आमिर साहब, अब 50% टैरिफ इंडिया के साथ अमेरिका का, 19 पाकिस्तान के साथ और 20 और 19 बांग्लादेश की भी अगर बात करें, अब क्या पाकिस्तान बरामदात के हवाले से जो बुनियादी सवाल है कि वो कितना फ़ायदा उठा सकता है इससे, और दूसरा ये जो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव है, क्या ये इंडिया को प्रेशर में लाने के लिए भी हो सकता है, या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान विन विन की पोजीशन में है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो खासी मुस्तहकम कह सकते हैं है? अमरीकी सदर ट्रंप का जिस दिन इलेक्शन हुआ नवंबर में और उसके बाद 20 जनवरी तक, यहाँ सिचुएशन ये थी कि ट्रंप आएगा और पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान के साथ कर देगा। मैं सिर्फ पीटीआई या इमरान खान स्पेसिफिक नहीं कर रहा, ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के मामलात अच्छे नहीं हैं और जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी हमारे साथ ठीक नहीं थी, और वो इमरान खान से लेके और शहबाज शरीफ तक सब में यही काम चलता रहा। और इमरान खान ने पॉपुलैरिटी भी हासिल की खूब, वो साइफर वाला चूरन बेच के कि जनाब मैं अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, और अब उनकी पीटीआई के लोगों ने इश्तिहार भी दिए कि हम तो आपकी खिदमत के लिए लोग थे, वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स में जो इश्तिहार दिया, ये सारा चलता रहा। लेकिन जो बीच में मामलात हुए, मैं उसको हंच की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो मोदी और ट्रंप की मीटिंग हुई ना फरवरी में, उसने कुछ ऐसा ज़रूर किया है जहाँ पे अमेरिका ने ये फील किया है कि इसको हम पाल रहे हैं, इसको हम चला रहे हैं, सब तरह से दे रहे हैं और ये इसके पल्ले कुछ नहीं है, उल्टा हमारी इंसल्ट कर रहा है। उनका बिहेवियर जो इंडियंस का बना हुआ था ना, वो मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज से यूरोप में भी नज़र आया, सब जगह पे आया, और हमारे बारे में तो वो करते ही थी यही बात, इनका कोई मसला नहीं है, ये वैसे लगे हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर वगैरह, अब हमने कर लिया सब कुछ, मतलब वो बिल्कुल किसी खाते में हमें नहीं डाल रहे थे। ऐसे में जब जंग हुई, और जंग से चंद दिन पहले भी और जंग के बिल्कुल स्टार्ट में, यानी जिस दिन इंडिया ने हमला किया पहला, उन्होंने कहा ये आपस में लड़ते रहते हैं, ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों के बयानात आपके सामने होंगे। यानी उनके नज़दीक, अमेरिका के नज़दीक पाकिस्तान उस वक्त भी वैल्यूएबल नहीं था। लेकिन जो कुछ हमने जंग में इंडिया के साथ किया और जो इंडिया ने मिन्नत तरला करके जिस तरह जंग रुकवाई, उसने ट्रंप साहब के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए कि भाई जिसको हम चाइना से लड़ाने के लिए खड़ा कर रहे थे, इसके तो पल्ले कुछ नहीं है, और पाकिस्तान इतना अच्छा कि हम जिनको हम पूछ नहीं रहे थे, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे बात भी मान ली और जंग भी रोक दी। तो ये बुनियादी फैक्टर हुआ। फिर फील्ड मार्शल का दौरा हुआ, आपको याद होगा कल मैंने हल्का सा इशारा किया था कि विजिट एक और आ रहा है, क्योंकि जिस जनरल को हमने यहाँ पे वो दी थी आला सिविल अवार्ड दिया था, मिलिट्री अवार्ड बल्कि उनके लिए, तो उसके लिए रिटायरमेंट पे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें फिर बहुत सारे अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया कि जी फील्ड मार्शल तो वहाँ पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए हमें अपनी अपॉर्चुनिटी देखने, बड़ी खुशी होती है कि जब दुश्मन को मार पड़ती है तो बंदा देखता है कि जी उनको 50% टैरिफ हो गया, लेकिन इशू ये नहीं है असल, वो उनके आपस में मामलात हैं। हमारे पास क्या चीज़ है कि हम बेच देंगे अमेरिका को? हमारे पास जो है हम मैक्सिमम बेच रहे हैं। कुछ टैरिफ जाहिर है 19% भी जो लगा है 29 से कम होकर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगा तो है ना। हमारी चीज़ों की कास्ट महंगी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्सटाइल है, जो आप देखें टर्की भी कर रहा है और उनको मिला है तुर्किया को 15% का टैरिफ। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि चाइना के लिए हमें कोई पाबंदी नहीं है। हम अमेरिका से आए, फील्ड मार्शल आए और वो चाइना भी गए, वहाँ भी मीटिंग करके आए, और मैंने आपको कहा था कि उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो हमारी बिल्कुल तैयारी, लड़ाई, और उसके बाद हमने बहुत कुछ हासिल किया, क्योंकि इंडिया ने तो $100 अरब के करीब असले के ऑर्डर कर दिए हुए हैं कि जी हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और हमें एक पूरा खतरा मौजूद है। ऐसे में वो ब्रिक्स का मसला भी आ रहा है, जाहिर है कि वो एक करेंसी नई बना रहे हैं, हम तो अभी इंडिया की वजह से शामिल भी नहीं हो सके उसमें, तो वो प्रॉब्लम था, अब वो दबा रहे हैं उसे। अब हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि रास्ते भी बहाल हों, कि हम चाइना, अमेरिका सारों के साथ भी मिलें, काम भी चलाएं। हमें अपना काम करना है कि हम जैसे सऊदी अरब, यूएई सब के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे मुआहदे नहीं हो सके। हमें यही चीज़ देखनी है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक करें, अपने माल की एक्सपोर्ट की, क्योंकि अगली दुनिया एक्सपोर्ट की। ठीक जी। आया साहब, ये अपॉर्चुनिटी जो अवेल करने की बात है, इसमें आप पाकिस्तान की पोजीशन क्या देख रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है आपके ख्याल में? और ये जो इंडिया की, क्या रूस और चाइना के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और ये जो अमेरिका ख़ासतौर पर तिजारत के हवाले से भी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के जो बढ़ते ये ताल्लुकात हैं, तो इससे पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है? दुआ में थोड़ा सा माजी पे मुझे जाना पड़ेगा, ये इस खत्ते की और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पे बात करने के लिए। कोल्ड वॉर में हमने एक बहुत ब्लंडर की, हम अमेरिकी कैंप में चले गए। इंडिया
रशिया के कैंप पे रहा, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखे, इसलिए 71 में बैरी बेड़ा वो नहीं आ सका अमरीकी, जिसका हम इंतज़ार करते रहे। उसके बाद भी वो F-16 दिए अमेरिका ने हमें, और ये पाबंदी लगा के दी है कि आपने इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने। फिर मुझे समझ नहीं आती कि वो F-16 हमने क्यों लिए थे। ज़ाहिर है हमारी तो लड़ाई किसी और के साथ थी नहीं उस वक्त। इतनी गलत पॉलिसीज़ वो हम मुसलसल उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे, वो लेके चलते रहे। अब रौला ये है कि इंडिया बैलेंस था रशिया और अमेरिका के साथ, और बढ़ता बढ़ता इतना ज़्यादा हो गया कि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उसने बना लिए अमेरिका के साथ। वो टू मच अमेरिका के करीब चला गया, जिससे हमें थोड़ा कुशन मिला, और हमारे रशिया के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हुए। चाइना के साथ वो 60s में, वो अर्ली 60s में वो उससे वो नारा लगता था चीनी हिंद भाई भाई, मतलब इतने अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने वो जो पिंग पोंग डिप्लोमेसी थी, और वो सारा करके अमेरिका और चाइना में सहूलतकार, फिर मुझे लफ्ज़ याद आएगा, सहूलतकारी करके हमने ताल्लुकात इतने अच्छे कर लिए कि अब चाइना और हम में कोई फ़र्क नहीं है। अब नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जो 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, उसमें क्या क्या वो चाइना को दे सकते हैं, क्योंकि चाइना तो खुद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके लिए तो बहुत कम गुंजाइश है वहाँ इंपोर्ट्स की, और उस 80 अरब डॉलर में से हम कितनी वो गेन कर सकते हैं, वो भी मुझे बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब रौला वही है कि चीनी बड़े समझदार लोग हैं, वो इंडिया के साथ अगर ट्रेड में उनको बेनिफिट नज़र आया तो वो यकीनन उस तरफ जाएंगे। देखें ना, अमेरिका और चीन का हमेशा से वो एक तसादुम की कैफियत तो रही है, वो पसंद तो नहीं करते थे एक दूसरे को, लेकिन किसी मौके पे भी ये नहीं हुआ कि इन दोनों में ट्रेड रुकी हो। मतलब ज़ाहिर है समझदार कौमें इसी तरह की हुआ करती हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब चीनी हमें भी ये समझा के थक गए कि भाई कश्मीर लेना ले लेना, इकोनॉमिकली तो मजबूत हो जाओ और इंडिया के साथ ट्रेड कर लो, इसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो सारी चीज़ें इंटायरली चेंज हो गई। अब उस पर तो बात हो भी नहीं सकती। अब चाइना से क्या गेन कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, रशिया से क्या गेन कर सकते हैं, और पाकिस्तान, चूंकि हमारा माजी ये रहा है कि टू मच वन साइडेड हम हो जाया करते हैं। अब भी कोई तासुर इसी तरह से कि जी अमेरिका के बहुत क्लोज हो गए, तो ये तासुर ठीक नहीं है। मतलब ये तासुर और ज़्यादा मजबूत होता है तो यकीनन चीनियों को भी तशवीश में या शुबे में डालेगा। अगरचे इस वक्त आइडियल ताल्लुकात हमारे बेहतरीन है, और बड़ी अच्छी बात है कि हम डिप्लोमेसी में अमेरिका को के साथ साथ चाइना को लेके चल रहे हैं, और रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। उसका ये पहलगाम के वाक़े का इंसिडेंट आपके सामने है जी, कि इसमें रशिया ने इंडिया के साथ नहीं गया, बिल्कुल, मतलब ओपनली पाकिस्तान के साथ नहीं था वो, कि उसने, लेकिन वो इंडिया के साथ नहीं गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और यकीनन उस जंग के बाद तो फर्क पड़ा है। लेकिन वो जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दौरान जो मामला हैं वो इससे कहीं आगे हैं। वो शायद वो राफेल खरीदने पे भी वो खुश नहीं है ट्रंप। वो चाह रहे होंगे कि जी हमारे तैयारे इंडिया खरीदे, असले की बात भी हुई। अमेरिका, इंडिया उस हवाले से लिफ्ट नहीं करा रहा था अमेरिका को। रशिया, अभी इजराइल ने भी तस्लीम किया जंग में, उसने मदद की थी, हथियार दिए थे इंडिया को। अब सबसे बड़ा इम्तहान हमारे पॉलिसी मेकर्स का है कि इस बैलेंस को कैसे बरकरार रख के और गेन कैसे करना है। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। और वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब तुर्की या जो भी तुर्की है, हम तो टर्की हो चुके कह के वो हो गया हुआ है, वो उसको 15% है तो वो एडवांटेज है। हमारा 4% ज़्यादा, और ऑलरेडी हमारी चूँकि कॉस्ट ज़्यादा है, बांग्लादेश और इनसे चलें, श्रीलंका से 1% हमारा कम है, लेकिन स्टिल हमें इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए बैठ जाना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को रीविजिट करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि ये पॉलिसी को रीविजिट करना और फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना, बैलेंस रखना, जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर
कि एक तरफ झुकाव नज़र ना आए। ज़ाहिर है चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, ख़ासतौर पर रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान गेन कर सकता है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है? वो कौन से पार्ट्स हैं ख़ासतौर पर अगर पॉलिसीज़ की बात करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान को काम करना चाहिए? पॉलिसी को रीविजिट करने की ज़रूरत है, इस पे तो कोई डिबेट ही नहीं है ना। जी फैसल साहब की आवाज़। पाकिस्तान को फैसल साहब आपकी ऑडियो इशू है, आप फैसल साहब जी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल अब आ रही है जी, बात कीजिएगा फैसल। देखिए जो याद साहब कह रहे हैं कि पॉलिसी को रीविजिट करने की ज़रूरत है, ये तो नागुज़ीर है ना, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। और हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो रीविजिट करने की ज़रूरत है। ये जो